नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग ज़मीन का रसीद आखिर कैसे पढ़ना सीखें, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपके पास निजी ज़मीन है तो आप रसीद कटवाते होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे बातें लिखी होती है, ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते हैं कि जिस नंबर के माध्यम से आप अपनी ज़मीन का हर चीज़ निकाल सकते हैं, हर डाटा निकाल सकते हैं। ये ज़मीन किसके नाम पर है वो भी इस पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप जानकारी के अभाव में आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई रहती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा रसीद है और इस रसीद में हम लोग जानने वाले कहाँ क्या चीज़ है। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ों को हाइड भी करके रखा है क्योंकि वो सब चीज़ें आपके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है और उससे आप हो सकता है मेरे लिए हानि कर सकता है, इसलिए मैंने ये सब नहीं डाला है। सबसे पहले यहाँ जो आपका लिखा होता है वहाँ ये नाम है, ये है प्रबत्ता। प्रबत्ता हमारा अंचल पड़ता है। अंचल बोले तो प्रखंड, प्रखंड बोले तो ब्लॉक। तो यहाँ आपका अंचल का नाम होता है। उसके बाद जो आपका यहाँ महदीपुर नाम देख रहे हैं, ये महदीपुर आपका है कि वो ज़मीन आखिर है कहाँ पर, तो महदीपुर में। और इसको बोले ज़मीनी भाषा में तो इसको कहते हैं मौजा, इसको बोलते हैं। और फिर यह किसके नाम से है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम पर है। और साथ ही साथ इसमें एक जमाबंदी नंबर भी लिखा होता है, जबकि इसमें कहीं भी ऑप्शन में मतलब कहीं भी लिखने का कोई जगह नहीं है। तो क्या करते हैं वो राजस्व कर्मचारी लिखने वाले, तो वो कहीं और पर लिख देते हैं कि ये है आपका जमाबंदी संख्या। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इस जमाबंदी संख्या से आप अपनी ज़मीन का बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ आपका रकबा नंबर है। रकबा नंबर क्या होता है तो आपका ज़मीन कितना है वो चीज़ है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपका बीघा, ये पहला वाला जो है जीरो, जीरो का मतलब 0 बीघा। उसके बाद होता है कट्ठा, यानी कि 4 कट्ठा। और आगे दिख रहा है 10, 10 का मतलब 10 धुड़ और 0 0 धुड़ की। अब इसके अलावा यहाँ भी आप एक और नाम देखते होंगे, ये नाम है कि आखिर इनके गार्जियन कौन है। इनके या तो पति का नाम होता है, अगर यहाँ कोई महिला है तो इनके पति का नाम होता है, अगर कोई पुरुष है तो उनके पिता का नाम होता है। और फिर ये उनके गांव का तो होता ही है कि आखिर वो कहाँ के हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है महदीपुर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका लिखा रहता है कि ये कब से कब तक कटा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 18-19, ये 1 साल, 19-20 2 साल, यानी कि ये जो है पूरा रसीद आपका 2 साल का कटा हुआ है। और अगर 2 साल के रसीद को देखें तो इसमें टोटल आपका 120 रुपये इसमें आपको हमें देने पड़े थे। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं नाम देहिंदा ऐसा कुछ, तो मतलब कि ये किन के द्वारा कटा हुआ है, तो यहाँ आपका नाम होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब कि स्वयं ये लिखा हुआ है कि उनके द्वारा ही खुद कटाया गया था। इसके अलावा यहाँ भी आपका 120 रुपये लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका जो है खाता, जैसे कि आप अकाउंट नंबर रखते हैं बैंक में, उसी तरह से आपके क्षेत्र का भी खाता होता है। तो यहाँ आपका खाता संख्या लिखा होता है कि आखिर ये किस खाते में। उसके बाद नाम सुनने खेसरा क्या बोला जाता है, खसरा खसरा बोला जाता है, लेकिन वो उसका जो ओरिजिनल नाम है उसको बोलते हैं खेसरा। खेसरा का मतलब हो गया प्लॉट। जैसे कि आप देखते होंगे बैंक में एक ही अकाउंट एक ही है और उसमें 2 व्यक्ति जुड़े होते हैं, तो वही बात है कि हो सकता है कि आपका एक ही खाता में 2-2 प्लॉट है। 2 भाई साथ में थे, तो जब वो अलग हो गए तो प्लॉट तो दोनों चेंज हो गया, लेकिन खाता सेम ही रह गया। तो ऐसा होता है। तो आपको जो है खाता सेम हो सकता है, लेकिन खाता सेम मतलब लेकिन खसरा आपको अलग करना पड़ता है, तो यही है खसरा। और कभी कभी आप देखते होंगे कि खसरा में 2-2 नंबर दिया होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी कि वो एक ही खाता के अंतर्गत वो 2 प्लॉट है। खसरा का मतलब हो गया प्लॉट। और बाद बाकी यहाँ पर आपका राजस्व कर्मचारी का सिग्नेचर होता है। तो इतनी ही सारी बातें थी। और ये जो है आपका यहाँ पर जो जमाबंदी संख्या लिखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ इस अंचल के नाम से और ये मौजा के नाम से और इस जमाबंदी के नाम से आप अपने उस ज़मीन का सारा बायोडाटा निकाल सकते हैं, इतना इसमें है। इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को हटा दिया है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ तो नाम रहता ही है। इसके अलावा अगर आप ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर देखते होंगे आप
मैं भी ये रसीद कटवाने गया था तो हमारे साथ हुआ था क्या कि उन्होंने लगभग 100 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को नहीं दिया था ब्राइब जिसको बोलते हैं घूस, लेकिन इसमें हमको 100 रुपया देना पड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है अब ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप रसीद ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आप रसीद ऑनलाइन कैसे कटवाएं, वो भी बिल्कुल ईजी। और जितना देखिए इसमें जितनी सारी बातें लिखी हुई है ना, इसी माध्यम से हम लोग कटवा सकते हैं अगला भी रसीद। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और ये सब चीज़ें काम की चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।